नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो विज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की, देवादिवेख जयराट श्री ऋषभदेव भगवान की, देवादिवेख जयराट श्री अजितनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महा की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य मुनि कुंजराचार्य आदि सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य तीर्थभक्त सुरमणि आचार्य महावीर कीर्ति जी महामुनिराज की, परम पूज्य वात्सलत्नाकराचार्य विमल सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य युग से तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य वर्तमान की वर्धमान अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की, उपस्थित धर्म स्नेही प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, अहो आत्मन, अपने उस ध्रुव चेतन स्वभाव की ओर दृष्टि दें। भगवान जिनेंद्र की आराधना हमने इसलिए रचाई है कि हमें अपने आप के पास आने का अवसर मिलता है। संसार के बहुत सारे साधन हैं, चीजें हैं, वो हमें अपने ओर से दूर ले जाती हैं, और जिनेंद्र भगवान की भक्ति हमें अपने नजदीक ले जाती है। भगवान ज्ञानी, भगवान जिस अवस्था में अभी हैं, यानी वो पर्याय से भी शुद्ध हैं और द्रव्य से भी शुद्ध हैं। भगवान का द्रव्य भी शुद्ध है और पर्याय भी शुद्ध है, पर हमारा शक्ति रूप से द्रव्य तो शुद्ध है पर पर्याय शुद्ध नहीं है। ये अंतर हमारे भगवान के बीच में है। चेतन, ओहो ज्ञानी, भगवान की वेदी के पास कितने भी तुम सट के बैठ जाना, राजा के पास किंकर चला जाए, किंकर किंकर ही रहता है और राजा राजा ही होता है। ज्ञानी, भगवान जिनेंद्र जिस अनुभूति से अभी गुजर रहे हैं, वो अनुभूति हमारे पास नहीं है, वो अनुभूति हमारे पास नहीं है। ओहो चेतन, आनंद है। हमने कई प्रकार के आनंद भोगे, स्पर्श के, रसना के, घ्राण के, चक्षु के, पंच इंद्रिय भोगों के आनंद लिए, पर जो आनंद जिनेंद्र प्रभु को है, वो आनंद हमने अभी तक चखा ही नहीं है। उस आनंद की प्राप्ति हमें कैसे होगी? ज्ञानियों, इस समय कौन बताए कि तुम भी भगवत स्वरूप हो? पर्याय का अंतर कैसे मिट जाए कि हम भी भगवान जैसे बन जाएं? अहो आत्मन, हमारे आत्मा में भी वही पूर्ण सामर्थ्य है जो प्रभु में पूर्ण सामर्थ्य है, यानी प्रभु प्रभुता को प्राप्त हो चुके हैं, वो सामर्थ्य हमारे में भी है। चेतन, उस सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए हमें बाहर की ओर नहीं जाना है। उस सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए सिर्फ हमें एक दृष्टि बनाने की आवश्यकता है। दृष्टि बनानी है। उस दृष्टि को किस रूप में बनाना है? चेतन, अपने आप को अनुभव करें कि मैं भी भगवत स्वरूप हूं। आचार्य भगवान देख रहे होंगे, प्रतिक्रमण भी करते, पूरे 24 घंटे साधना में लीन रहते हैं। आपने कभी विचार किया कि 24 घंटे में ये करते क्या होंगे? किससे इतना सन्निकट रहते होंगे? वो कौन सा तत्व है जिसके पास रह करके वो हर पल आनंदित हैं, संसारियों से दूर रहते हैं?
ऐसा क्या उस आत्म तत्व में भरा हुआ है कि उस आत्म तत्व की आराधना में लगे रहते हैं। ज्ञानी ध्रुव सिद्ध है, जिन ध्रुव सिद्ध है, जो तीर्थंकर भगवान होने वाले हैं। तीर्थंकर भगवान एक सब कुछ विकल्प छोड़ करके सिद्धों की आराधना करते हैं, सिद्धों का ध्यान करते हैं। तीर्थंकर भगवान सिद्ध नमः सिद्धेभ्या, यानी जो देवों के द्वारा वंदनीय, देवों के द्वारा स्तुयमान, ऐसे तीर्थंकर प्रभु भी ओहो चेतन, देवों के द्वारा वंदनीय, देवों के द्वारा पूज्यता को प्राप्त है। ऐसे तीर्थंकर भी सिद्ध भगवान को वंदना करते हैं, आत्मा का ध्यान करते हैं। यानी आत्मा के ध्यान से वो समृद्धियां आती है, आत्मा के ध्यान से तुम श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेते हो, और परद्रव्य का ध्यान करने से दुर्गति को प्राप्त हो जाते हैं। अहो आत्मन, हमें सिद्ध बनना है। सिद्ध बनने के लिए हमें कोई नहीं आएगा कि तुम इस तरीके मैं तुम्हें सिद्ध बनाऊंगा। चेतन, सिद्ध गति को दिलाने वाला कोई नहीं और दुर्गति को दिलाने वाला कोई नहीं। जब हमारे भावों में मलिनता आती है तो हमारी आत्मा नरक निगोत का पात्र बन जाती है, और जब हमारे भावों में शुद्धता आती है तो हमारी आत्मा ही सिद्ध प्रभु और भगवान हो जाती है। यानी हमें अपने आप की ओर दृष्टि बनानी है, बाह्य तत्व की ओर हमारी अनंत काल से दृष्टि रही है। हम बाहर की चीजों की ओर निहारते हैं। सम्यक दृष्टि जीव बाहर की ओर देखने की इच्छा ही नहीं रखता है। वो जानता है जो ये वृक्ष है, ये पत्थर है, ये घास फूस है, ये जलकायक जीव है, उनमें आसक्त नहीं होता है। वो जानता है कि नाम कर्म रूपी कारीगर ने इन वनस्पतियों को बनाया है। आप देख रहे होंगे फूल पत्ती आकृतियां इनकी, किन्ने बनाई इनको? वनस्पति की पर्याय को किन्ने तैयार किया है? एक नाम कर्म की प्रकृति ने उस जीव को तैयार किया है, उसकी देह को तैयार किया है। ज्ञानी, संसार में कोई चीज रमने लायक नहीं। आपको यदि कुछ चाहिए है ना तो कांक्षा ही करना ही है। तो एक ऐसी कांक्षा कि जिसके बाद कुछ मांगना शेष ही नहीं रहे। एक बार एक देवता किसी व्यक्ति धर्मात्मा से प्रसन्न हो गया कि बोलो भाई तुम्हें क्या चाहिए है? देवता ने कहा कि हाँ, देवता ने कहा कि जो चाहिए मांग लो। उस व्यक्ति ने सोचा मुझे अभी एक दिन का समय दे दो, मैं आप मांग लूंगा। पत्नी के पास गया कि पत्नी बोला पत्नी से कि अब क्या मांगू, देवता प्रसन्न हो गए हैं। पत्नी ने कहा तुम मांगना ही चाहते हो तो तुम अपने घर में मेरी ओली खाली है, अब बेटा नहीं है, बेटा मांग लो। अच्छा, सुनकर के पत्नी के पास जाने के बाद फिर वो माँ के पास गया। माँ से कहा माँ ये बताओ देवता ने मुझे वरदान दिया है, मैं क्या मांग लूँ? देवता ने कहा बेटा, वो माँ ने कहा कि बेटा मेरी लंबे समय से मेरी दृष्टि चली गई है अब, और अपनी दरिद्रता बनी हुई है, तो अब मेरी आंखें मांग लो, बस इतना ही मुझे चाहिए। अपने पिताजी के पास जाता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी देवता ने वरदान दिया है, बोलो क्या मांग लूं? पिता ने कहा बेटा जिंदगी गरीबी में गुजर गई, जीवन में ऐसा ही जीवन दरिद्रता का जीवन गुजरा है, तू तो धन वैभव मांग ले जिससे अपना जीवन आनंद में गुजरे। वो व्यक्ति बड़ा समझदार था, उसने वरदान मांगा। देवता दूसरे दिन आए, वरदान में कहा कि हे देवता मुझे कुछ देना ही है तो तुम क्या ये दे दो। मेरी माँ अपने पोते को और सोने की थाली में खीर खाते हुए देखे, बस इतना ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब यह है कि हम यानी आत्मा की दृष्टि करते हैं तो हमारा जीवन मंगलमय बन जाता है। देख लो आत्मा की दृष्टि करने से
जिस समय हम आत्मा की दृष्टि करते हैं वह समय भी हमारा मंगलमय हो जाता है। और मरण के बाद भोग भूमि देव पर्याय उत्तम पर्यायों को प्राप्त होते हैं। अन्यनी हमें जन्म मरण से पार होने का अवसर मिलता है और एक ना एक दिन हम महापुरुष के पद पर आते हैं और तीर्थंकर महावीर जैसे आचार्य भगवान सुनील सागर जैसे त्याग और तपस्या के पद पर चल के अपना कल्याण कर लेते हैं। चैतन्य आत्म स्वभाव की प्राप्ति अत्यंत कठिन है, जो हमने आज तक नहीं सुनी है। सब कुछ सुन लिया है ज्ञानी, पर मैं कौन हूं? ओहो चैतन्य, तुम्हें तो पुकारने वाले, अभी तक तुमने संबंध जिन जिन से जोड़ा है, जिन जिन से संयोग हुआ है, उनने कभी ये बताया ही नहीं तुम कौन हो। बताओ भाई कौन हो तुम? पता नहीं। प्रख आचार्य भगवान जो करुणा पूर्वक कह रहे हैं कि हे आत्मन, तुम भी वह सामर्थ्य को लिए हुए हो। ओहो ज्ञानी, आचार्य भगवान कुछ अपने पास से दे नहीं देंगे, कुछ अपने से लेकर के तुम्हें भेंट नहीं कर देंगे। आपके पास ही खजाना है। सिर्फ आचार्य भगवान बताएंगे कि तुम भी भगवान महावीर जैसे गुणवान हो, प्रभु हो। रास्ते में किसी का डायमंड रत्न गुम गया। गुम क्या गया? वो लेकर के चल रहा था और पूछा, जब उसको जो हाथ में लिए था उसने तौलिए में बांध के रख लिया और वो थोड़ी देर के जाने के बाद देखा कि हमारे पास वो डायमंड कहाँ है, भूल गया वो। तो वो अंगोछा तौलिया बोलते ना, तो अंगोछे उस टावल बोलते हैं, गमछा बोल तौल दिया। तो बांध के रखे, भूल गया वो। अब लोग से पूछता है, भाई तुमने मेरे उस रत्न को देखा? दूसरा व्यक्ति कहता है, भाई मुझे तुम्हारे रत्न से क्या लेना देना। फिर दूसरे व्यक्ति से फिर पूछा कि भाई तुमने देखा क्या? बोले मुझे नहीं मालूम। फिर चलते चलते आकुलता तो हो ही रही थी, रत्न कहाँ गया। तीसरे से पूछा, भाई वो रत्न, मेरा रत्न देखा क्या? बोले भाई मुझे नहीं मालूम, पर जो आपका ये जो तौलिया है ना, ये कपड़ा है, इसमें गोल गोल क्या बंधा हुआ है? उसने खोल के देखा, वह धन्य हो गया कि रत्न तो मेरे पास ही है। ज्ञानियों, हम भी अपनी निधि को भूले हुए हैं। वो बताने वाले सशक्त माध्यम होना चाहिए। भोगी रागी तुम्हें नहीं बता पाएंगे तुम कौन हो। भोगी रागी तो तुम्हें राग में ही खींच ले जाएंगे, वासना में ले जाएंगे, तुम्हें राग रंग की ओर ले जाएंगे। पर ज्ञानी जो खुद ही अपने आप को आत्म भावना में लीन रखते हैं, वही तुम्हें बता पाएंगे तुम भी सिद्धों जैसे हो। ये 8 दिन के मंगलमय विधान के अवसर पर ज्ञानियों, आचार्य भगवान जो सिद्ध चक विधान की जयमाला की पंक्तियों का जो अर्थ बता रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। भगवान जिनेंद्र का स्वरूप का दिग्दर्शन हमें गुरु मुख से, जो खुद ही उस शुद्धात्मा की आराधना में लीन, तो अपन सबका ये सौभाग्य है कि हमें ऐसे शुद्धात्म तत्व की चर्चा, शुद्धात्मा की आराधना में रत्न रहने वाले के मुख से, गुरु भगवान के मुख से सुनने मिल रही है। निश्चित यह पुण्य तीव्र है और यह पुण्य एक दिन इतना विशालता को प्राप्त होगा कि हमारी भी एक सिद्ध पर्याय होगी। इन्हीं मंगल भावना के साथ आचार्य भगवान सुनील सागर जी गुरुदेव की बोले परम पूज्य गुरुदेव।